Hello everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. Guys, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं one of the chapters of your English literature book that is titled as The Hack Driver. Okay, so the chapter is Hack Driver which is written by Sinclair Lewis. Sinclair Lewis. कौन है Sinclair Lewis? He is an American writer. In fact, he is the first American writer to receive Nobel Prize in English Literature. That's great. आप लोगों को पता होगा जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 फील्ड्स में लोगों को मिलता है फॉर देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन देयर फील्ड. इनको किसके लिए मिला था? इनको मिला है लिटरेचर के लिए. क्लियर? नाउ लेट्स कम बैक टू द चैप्टर. हमारा जो वीडियो है आज का दैट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी समरी को अच्छे से समझेंगे एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द थीम ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का थीम क्या है? इफ़ यू ऑलरेडी नो द थीम ऑफ दिस स्टोरी, राइट दैट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज जो थीम मैं आपको बताने वाली हूँ दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस थीम यू ऑलरेडी नो. ठीक है? एंड इफ यू नो द थीम दिस वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू टू राइट योर आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस. सो बेसिकली आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल थीम ऑफ दिस स्टोरी. तो बस आपके लिए चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर के साथ में. देखो, सबसे पहले समझ लो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, इट इज़ वन फर्स्ट पर्सन नरेशन की स्टोरी. ठीक है? वी कॉल इट फर्स्ट पर्सन नरेशन. क्या होता है फर्स्ट पर्सन नरेशन? जब भी आपकी स्टोरी का जो नरेटर है, नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी सुनाता है. सो बेसिकली हु टेल्स यू द स्टोरी इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. क्लियर? नाउ इफ द नरेटर इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द स्टोरी, अगर ये कोई कैरेक्टर खुद से है और सारे इंसिडेंट्स को खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट मीन्स जितना भी स्टोरी आप पढ़ोगे दैट वुड बी इन फर्स्ट पर्सन नरेशन. ठीक है? क्योंकि जो हमारा नरेटर है वो खुद ही लॉयर है इस स्टोरी में, तो उसी का एक्सपीरियंस उसने फर्स्ट पर्सन नरेशन में बताया है. इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन स्टोरी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ क्या है हमारे कैरेक्टर्स, एक बार देख लेते हैं. स्टोरी में इजी हो जाता है स्टोरी को समझना. कौन है हमारा पहला कैरेक्टर? पहला कैरेक्टर ऑफ कोर्स नरेटर है, जो एक लॉयर है. खुद से स्टोरी में कौन है? लॉयर है एंड ही वर्क्स इन अ लॉ फर्म. एक सिटी के लॉ फर्म में वर्क करता है, तो वो कौन हो गया? एक लॉयर हो गया. पर क्या वो एक लॉयर की जॉब कर रहा है? नहीं, ही इज़ नॉट वर्किंग एज अ रियल लॉयर. ही इज़ वर्किंग लाइक फॉर समन्स सर्व करने के लिए वो वर्क कर रहा है. समन्स क्या होता है? बेसिकली जो कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, वहाँ पे विटनेस होते हैं. किसी ने कुछ देखा है तो किसी को कुछ पता है तो उनको विटनेस बोलते हैं. अब इन विटनेस को बुलाया जाता है. कैसे आते हैं ये लोग? या तो आप इनको एक लेटर सेंड करोगे, राइट? यू विल सेंड अ लेटर टू देम कि भाई आपको इस डेट पे आना है. अगर वो नहीं आते हैं फिर भी, देन यू सेंड योर ओन पीपल. वहाँ से ही कुछ लॉयर है या जो भी वर्क करते हैं, डिटेक्टिव्स हैं, वो लोग जाते हैं उस पर्सन को बुलाने के लिए. इसको बोलते हैं समन्स सर्व करना. ठीक है? क्लियर हो गया ये? तो वो काम कौन कर रहा है? हमारा लॉयर कर रहा है इस स्टोरी में. इसको भेजा जाता है सिटीज़ में समन सर्व करने के लिए, और ये बोलता है कि कई बार तो मुझे ना पिटाई भी लग जाती है. आई एम बीटन बाई द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़, बिकॉज वो लोग नहीं आते हैं और जहाँ मुझे उनको बुलाना होता है वो लोग आते नहीं हैं और मुझे क्या करते हैं? बीट भी करते हैं. तो ये उसका काम है दैट ही रियली डज नॉट लाइक. एंड ही सेज, स्टोरी में वो बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि कहाँ चला जाऊँ? अपने स्मॉल टाउन में वापस चला जाऊँ और वहाँ पे एज अ रियल लॉयर की तरह काम करूँ. जो एक लॉयर का काम क्या होता है ना, केस में फाइट करना. ही सेज मैं वो करूँ रादर देन सर्विंग समन्स टू दीज पीपल. क्लियर है यहाँ तक का? लॉयर समझ आ गया. नाउ हु इज दी अनदर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी? ही इज ओलिवर ल्यूटकिंस. ये एक्चुअली मेन कैरेक्टर है स्टोरी में. ठीक है? क्या काम? ये कौन है? ये एक क्रूक है. क्रूक कौन होते हैं? जो गलत काम करते हैं. ऑब्वियसली दे आर क्रूक. ही इज अ क्रूक बिकॉज ही इज द पर्सन जिसको हमारा लॉयर समन करने आया है, इसी को बुलाने आया. यही है एक प्राइम विटनेस किसी केस में, ल्यूटकिंस, ओलिवर ल्यूटकिंस. और इसको बुलाने के लिए कौन आया है? हमारा
बट इतनी आसानी से ये मिलने नहीं वाला है ल्यूटकिंस हमारे नरेटर को, बिकॉज वो कौन है, क्रूक है, बेसिकली एक क्लेवर एंड कनिंग पर्सनालिटी है, राइट। वेयर डज ही लिव, रहता कहाँ है, ही लिव्स इन न्यू मिलियंस, कहाँ रहता है, न्यू मिलियंस में रहता है ये। एंड इट्स बेसिकली विलेज है, कहाँ, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक विलेज है जहाँ हमारे नरेटर को जाना है। जैसे ही नरेटर न्यू मिलियंस में पहुँचता है, ऐसे ही कुछ बुलक कार्ट टाइप से कोई कार्ट है वो उसको ड्राइव करता है। क्लियर हो गया। तो वो कौन हो गया, हमारा हेग ड्राइवर हो गया, हु इज नन अदर देन ल्यूटकिंस हिमसेल्फ। सो अभी मजे की बात यह है कि जो हमारा बिल है वो ही हमारा ल्यूटकिंस है, जिसको नरेटर सर्च करने आया है। अब होगा क्या, पूरी स्टोरी में ही इज गोइंग टू मेक हिम फूल, उसको पागल बनाता रहता है कह के दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन सर्च ऑफ ल्यूटकिन। बट मिलेगा कैसे, ऑब्वियसली बिकॉज बिल ही कौन है, हमारा ल्यूटकिन है। तो ये जो दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं ये सेम ही है, एक ही बंदा है ये दोनों। एंड यू गेट टू नो दिस एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आपको लास्ट में जाके स्टोरी में पता चलता है ये कि बिल ही ल्यूटकिन है, और पूरी स्टोरी में जो राइटर है उसका क्या हुआ, उसको फूल बनाया गया बेसिकली। क्लियर हो गया। नाउ ही मैनेजेस टू चीट द नरेटर फॉर हिज मनी एंड ही इज अबाउट 40 बेसिकली 40 इयर्स का है, रेड फेस का है, और कौन सा है, चीयरफुल पर्सनालिटी है उसकी, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही चीयरफुल पर्सनालिटी है। इसीलिए वो बेवकूफ़ बना देता है किसको, हमारे नरेटर को, जो एक सिटी लाइफ में रहता है उसको भी वो पागल बना देता है अल्टीमेटली, राइट। चलो अभी क्या हो गया, ये हमने कैरेक्टर समझ लिए पूरी स्टोरी के। अब देखते हैं इसकी समरी। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता चल चुकी हैं, कुछ सीक्वेंसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, दैट आई विल डेफिनेटली टेल यू। नरेटर कौन है समझ लो अच्छे से एक बार और। जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क में, लॉ फर्म में वर्क करता है। ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विद हिज जॉब ऑफ सर्विंग समन्स। नाउ वन डे ही गेट्स द टास्क ऑफ सर्विंग ओलिवर ट्विस्ट ल्यूटकिंस, हु इज अ की विटनेस इन सम केस। क्लियर है, यहाँ तक आपको सबको पता है। ही ट्रेवल्स टू अ स्मॉल टाउन नेम न्यू मिलियंस इन सर्च ऑफ ल्यूटकिंस। देयर ही मीट्स बिल, बिल को मिलता है। और बिल कौन है हमारा, ऑफ कोर्स हेग ड्राइवर है, बट हेग ड्राइवर तो क्या ही होगा, वो खुद ही कौन है, ल्यूटकिंस है, ओलिवर ल्यूटकिंस खुद ही है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज अ डिलीवरी मैन। क्लियर हो गया, यहाँ तक का सब क्लियर है। ये हो गई हमारी स्टोरी। अब हुआ क्या, जैसे ही जो नरेटर है वो बिल से मिला, बिल टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, और वो उसको जगह जगह पे लेके जाता है। अब ये जो सीक्वेंस है वो हमें पता करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड पे आई हैव टोल्ड यू ऑल दोज डिटेल्स इन सीक्वेंस कि वो कहाँ कहाँ गए थे। क्लियर हो गया, समझ लेते हैं। नरेटर हायर्स बिल्स हैक एट अ रेट ऑफ $2, कितने डॉलर में उसको क्या करता है, वो हायर कर लेता है पर आवर के लिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है बाय द वे, जबकि जिस टाइम की स्टोरी है उस चीज़ के लिए। बट देन नरेटर एग्री कर जाता है वेरी हैप्पीली, बिकॉज ही लाइक द कैरेक्टर ऑफ बिल, उसको बिल बहुत पसंद आया। एंड ही इवन थिंक्स के कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, आई थिंक आई शुड कम टू दिस सिटी ओनली एंड प्रैक्टिस माई लॉ हियर। ये कौन बोलता है, ये बोलता है नरेटर, बिकॉज ही लाइक्ड बिल अलॉट, बिल को बहुत पसंद करता है वो। ठीक है, अग्री भी कर जाता है $2 पर आवर पे अग्री कर जाता है उसकी कार्ट को हायर करने के लिए। नाउ दोनों कहाँ जाते हैं, सर्च पे जाते हैं ल्यूटकिंस की। दे विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कहाँ कहाँ गए वो। बिल फर्स्ट टेक्स द लॉयर टू फ्रिट्स प्लेस, कहाँ लेके जाता है, पहला जो प्लेस है ये आपका नंबर 1 प्लेस हो गया। कहाँ लेके गया उसको, फ्रिट्स के प्लेस पे लेके गया, जहाँ पे जो ल्यूटकिन है वो पोकर खेलता है। पोकर एक तरह से गेम होता है जो वो खेलने के लिए जाता है। सो ही थिंक्स दैट बिल मस्ट हैव गॉन टू प्ले पोकर एट विच प्लेस, फ्रिट्स प्लेस पे, नंबर 1। नाउ वहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, मिलना ही नहीं है, पूरी स्टोरी में नहीं मिलेगा, बिकॉज बिल उसके साथ में चल रहा है जो खुद ल्यूटकिन है। सो स्टोरी में तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो दोबारा कहाँ जाते हैं, गुस्टाफ बार्बर। सो नेक्स्ट प्लेस जहाँ वो जाते हैं वो क्या है, गुस्टाफ बार्बर का सैलून में जाते हैं, जहाँ पे ल्यूटकिंस किसके लिए आता है, शेविंग करने के लिए आता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्लेस गुस्टाफ बार्बर का। ठीक है, अब होता क्या है, बिल एवरी टाइम व्हाट ही डज, ही गोज फर्स्ट टू एवरी प्लेस, वहाँ जाता है, वहाँ के लोगों से बात करता है, उनको समझा देता है। एंड देन दी नरेटर कम्स, उसको नरेटर को बोलता है अगर आप पहले जाओगे तो मे बी ही मे फ्ली, वो भाग सकता है आपको देख के, सो लेट मी गो फर्स्ट। तो होता क्या है, अल्टीमेटली सारे लोग मिलके जो नरेटर है, जो लॉयर है, उसको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। एक्चुअल में कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है।
थर्ड कहाँ जाते हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स वो नहीं मिलेगा, ग्रेस बार्बर। सो नेक्स्ट वो कहाँ जाते हैं, ग्रे नाम से जो बार्बर है उसके सैलून में जाते हैं, बिकॉज गुस्ताव सेज दैट मेरा जो कुछ अमाउंट है इट्स ड्यू ऑन ल्यूटकिंस एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट कम टू मी, मे बी ही हैज़ गोन टू ग्रेस बार्बर। वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी उसको कोई नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई बताता है, तो ये ग्रे हो गया आपका थर्ड प्लेस, ठीक है ना। वहाँ पे उसको कोई बताता है समवन हैज सीन हिम एट द पूल रूम, बोलते हैं कि भाई शायद वो पूल रूम गया है, तो आपको पूल रूम पे मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ फोर्थ प्लेस। बट वहां भी कोई बोलता है कि यहाँ से तो वो सिगरेट बाई किया एंड देन ही हैज लेफ्ट दिस प्लेस। अल्टीमेटली किसी भी जगह पे जो नैरेटर है उसको ल्यूटकिंस नहीं मिलता है, एंड वी ऑल नो द रीजन बाय नाउ कि क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको बेवकूफ बना रहे हैं नैरेटर को, एंड नोबडी इज गोइंग टू हेल्प हिम। लास्ट दे गो टू ल्यूटकिंस मदर्स फार्म हाउस, लास्ट में वो ल्यूटकिन की मदर के फार्म हाउस में भी जाते हैं, क्यों, बिकॉज बिल बताता है नैरेटर को दैट समटाइम्स ही गोज टू हिज मदर्स फार्म हाउस एज वेल, सो लेट्स गो देयर एंड फाइंड हिम। बीच में वो लोग थक जाते हैं तो कहीं पे बैठ के लंच भी करते हैं एट अ हिली एरिया, एंड later on they resume it, and when they go to his mother's farmhouse, it is said that the mother is very cruel by nature and she is very short tempered, उसकी जो हाइट है वो 9 feet है, and then she is of course not going to help them। हेल्प भी कैसे करेगी, बिकॉज ल्यूटकिन तो खुद ही आया है बिल बन के। सो एंटायर स्टोरी इज़ वेरी हिलेरियस, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ऑफकोर्स पूरा दिन हो गया और लॉयर को ल्यूटकिंस नहीं मिला बिकॉज ऑफ बिल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसको पूरे टाइम घुमाता रहा एंड टुक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिम। ऑफ कोर्स आपको याद है कितने डॉलर पे, $2 पर आवर पे उसकी जो हैक है उसको उसने हायर किया था लॉयर ने। सो ही गेव अ लॉट ऑफ मनी टू हिम विदाउट एनी रिजल्ट्स एज वेल। नाउ एट लास्ट द लॉयर हैज टू लीव द विलेज, कौन सा वाला, न्यू मिलियंस को छोड़ के जाना पड़ता है विदाउट सर्विंग टू समवन टू ल्यूटकिन, क्योंकि ल्यूटकिन मिला ही नहीं हमको फाइनली। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑफ कोर्स जो लॉयर है उसके चीफ आर नॉट हैप्पी विद दिस, उनको तो चाहिए था दैट टुडे यू शुड ब्रिंग ल्यूटकिंस बैक, बट नहीं आया ल्यूटकिंस। अभी क्या करना है, दे लाइक एवरीबडी ओवर देयर सेंट द लॉयर अगेन टू द सेम सिटी, बट इस बार किसके साथ में भेजते हैं, दे सेंड अ पर्सन हु ऑलरेडी नोज ल्यूटकिन, तो एक और बंदा साथ में इनको लेके आता है। नाउ नेक्स्ट डे हिज चीफ अगेन सेंड हिम टू न्यू मिलियंस टू फाइंड ल्यूटकिंस, बट दिस टाइम विद अ कोलीग हु ऑलरेडी नोज ल्यूटकिंस। क्लियर हो गया, तो दो लोग इस बार साथ में आए हैं। अभी होगा एक फनी इंसिडेंट, क्या होता है इसके बाद में, व्हेन द ट्रेन अराइव्स एट न्यू मिलियन, जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन पे आती है, हु इज देयर ऑन द स्टेशन, कौन है स्टेशन पे, बिल है और साथ में कौन है, उसकी मदर है। सो दे बोथ आर स्टैंडिंग एंड लाफिंग। तो जो नैरेटर है, जो लॉयर है, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है दोनों को देख के, दैट व्हाई बिल इज स्टैंडिंग एंड लाफिंग एंड टॉकिंग विद ल्यूटकिंस मदर, बिकॉज उसके लिए तो ये कौन है, ल्यूटकिन की मदर है, राइट। सो दे बोथ आर टॉकिंग एंड द राइटर इज सरप्राइज्ड। अभी क्या होता है, राइटर ही कम्स टू द स्टेशन, और जो उसके साथ में कंपेनियन आया हुआ है, उसका जो कोलीग आया हुआ है, ही टेल्स हिम that see he is Bill and he has really helped me a lot yesterday when I came to the town and I was searching for Lutkin. He was the one who actually helped me in search. Now ऐसा सुन के जो companion है, of course he is going to laugh a lot because he already knew who Lutkin is. So वो हंसता है बहुत ज़्यादा, और फिर lawyer को बताता है that the one who was actually helping you in searching Lutkins is Lutkins himself. वो ही तो खुद ल्यूटकिन है, and he was nothing but just making a fool of you entire day. The narrator introduces Bill, the hack driver, to the companion. He told how he had helped him in searching Oliver Lutkin's entire day. He told him that the man was not Bill but Oliver Lutkins himself. बाद में क्या होता है, कंपेनियन उसको खुद ही बता देता है कि ये ही तो ल्यूटकिंस है। अब क्या होता है इस सब में, क्या होता है बाद में, जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, बिल और उसकी मदर बहुत हंसते हैं, किसके ऊपर, नैरेटर के ऊपर, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात भी बोलते हैं। When the narrator serves someone to Lutkin, he and his mother laugh at him. उसके ऊपर बहुत हंसते हैं जब वो उनको समन करने के लिए, लाइक उसको बोलता है कि चलो आपको कोर्ट में जाना है, दोनों बस हंसते रहते हैं। क्या बोलते हैं,
they ask him to meet their neighbor since they were the only one left who couldn't meet the narrator. So basically एक दिन पहले क्या हुआ था, नरेटर को सारी जगह घुमाया गया था, तो he says कि जाओ हमारे नेबर से भी मिल लो, they are calling you to meet because they were the only one who couldn't see you yesterday. So basically sarcastically, इसको बोलते हैं sarcastically किसी के ऊपर हंसना, ठीक है, और कुछ अम्यूजिंग से टोन में बातें करना, तो वो दोनों यही कर रहे थे, सार्कास्टिकली उसके ऊपर हंस रहे थे. नाउ अभी क्या हुआ, टीचिंग क्या है स्टोरी में और जो थीम है वो क्या है स्टोरी की, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको बताऊंगी. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. एक टीचिंग जो है वो ऑफकोर्स ये है कि हमें दूसरों पे ईजिली बिलीव नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली वी शुड नॉट बिलीव एनीवन ईजिली. अगर हमसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट द कैरेक्टर इज गुड. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सच में अच्छा है, हो सकता है ही इज़ वेरी क्लेवर, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑफकोर्स. तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका हो गया इस स्टोरी को समझने का. नाउ द एंटायर स्टोरी हैज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट एज वेल. एक थीम जो आपको समझानी है वो ये है दैट द पीपल हु लिव इन सिटी आर नॉट ऑलवेज स्मार्ट. Likewise, the people who live in village may not be dumb or they are not as dull as you think they are. They also can be smart, right? तो ये इस स्टोरी का एक्चुअल थीम है. The story conveys that deception मतलब किसी को धोखा देना, and smartness, of course we are smart, are as much a part of villagers as a city dwellers. तो जैसे बोलते हैं ना कि जो सिटी dwellers हैं, सिटी में रहने वाले लोग हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, that's true. बट जो विलेज में रहने वाले लोग होते हैं वो भी सेम हो सकते हैं. ऐसा नहीं सोचना है कि जो विलेज के लोग हैं वो बुद्धू हैं या दे डोंट हैव मच स्मार्टनेस इन देम, ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ यू कैन फाइंड सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट. ये मेन मैसेज इसमें है. सो द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया क्या है पूरी स्टोरी का. द एंटायर स्टोरी हैज द आइडिया दैट वन कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ पीपल एट ऑल प्लेसेस. Do not at all compare कि village people may be very simple, very not that smart people. No, ऐसा कुछ भी नहीं है. If city people are smart, village people are smart as well. क्लियर हो गया. So villagers can have tricksters, मतलब ट्रिक कर सकते हैं villagers भी, like ल्यूटकिन. जैसे जो ल्यूटकिन क्या है, विलेज का पर्सन है, बट देखो कितने अच्छे ट्रिक्स किए उसने, या फिर कैसे बेवकूफ़ बनाया हमारे नैरेटर को. एंड सिटीज़ कैन हैव सिंपलटन्स लाइक नैरेटर. तो सिटी में सिंपल लोग मिल सकते हैं जैसे हमारा नैरेटर था. क्लियर हो गया आपको. तो अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है कि मैं सिटी लाइफ में रहता हूँ बट आई जस्ट वांट टू गो टू स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में जाके रहेंगे, वहाँ पे एक सिंपल लाइफ रहेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सो दिस इज़ नॉट ट्रू इन टुडेज सिनारियो. क्योंकि आज के टाइम पे सब तरह के लोग सब जगह मिलते हैं. विलेजेस में भी क्रूक्स हो सकते हैं और सिटी में भी सिंपल लोग मिल सकते हैं. सो डू नॉट लेबल और लाइक डिस्टिंग्विश पीपल एज पर देयर लोकेशन. लोकेशन से पर्सनैलिटीज़ का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. दिस is the main theme of this story, जिसको कैसे बताया गया है, ये जो नरेटर के साथ में, लॉयर के साथ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आपको ये थीम समझाई जा रही है. नाउ आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल हैव अ रिकैपिचुलेशन ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, जिसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, चलो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है. व्हाई इज द लॉयर सेंट to New Millions? What does he first think about the place? Of course हमको पता है न्यू मिलियन में जो हमारा नरेटर है वो क्यों जाता है. He has gone to serve summons to Oliver Lutkyns. Now who is Oliver Lutkyns? Oliver Lutkyns is a prime witness in one of the cases and that's why he has been called to present in that case. क्लियर हो गया. नाउ व्हाट्स द सेकेंड पार्ट, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस. नाउ प्लेस को लेके जो लॉयर है, ही हैज़ टू पर्सपेक्टिव्स, राइट. जैसे ही वो स्टेशन पे जाता है, फर्स्ट ही सीज दैट द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ मड. सो ही सेज दैट विलेज स्ट्रीट्स आर एज मडी एज सिटी स्ट्रीट्स आर. सो देयर इज नो मच डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. बट लेटर ऑन व्हेन ही मीट्स बिल, जब वो बिल को मिलता है, ही रियली गेट्स सो इम्प्रेस्ड by his personality, the way he talks, the way he tells stories about the city. He really falls in love with the city, village basically. इनका जो village है उससे वो क्या है, he really falls in love. उसको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है. He even decides that one day I am going to come here in this village and I am going to practice my law here.
ये वो डिसाइड करता है। क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हु बिफ्रेंड्स हिम एंड वेयर डज ही टेक हिम। तो उसको कौन बिफ्रेंड, बेसिकली फ्रेंड कौन बनता है उसका, बिल बनता है। एंड वेयर डज ही टेक हिम, बहुत सारी जगह लेके जाता है उसको। इंटायर स्टोरी में ही कीप्स टेकिंग हिम टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। फ्रिट्स के पास लेके जाता है, गुस्टाफ के पास लेके जाता है, ग्रे बार्बर के पास लेके जाता है, पूल एरिया में लेके जाता है, एंड उसकी मदर के फार्म हाउस में भी लेके जाता है। सो लॉट ऑफ प्लेसेस दे बोथ विजिट टुगेदर। नेक्स्ट, व्हाट डज ही से अबाउट ल्यूटकिंस। ल्यूटकिंस के बारे में what his view is. Of course, he tells him the entire story that he is a crook and he has been called to be a witness in one of the prime cases, and that's why he has come to serve summons to him. ठीक है, तो ये हो गया what does he say about the Lutkin. What more does Bill say about Lutkins and his family? So जैसे ही बिल को ये पता चला that the lawyer has come in search of Lutkin, he starts telling him about Lutkin के बारे में उसको बताना शुरू करता है. He tells him that he is like he loves money and he owes him like 50 cents because they both played a poker game once and he has not yet returned the money. ठीक है, एंड ऑल्सो ही सेज दैट ही इज़ अ वेरी हार्ड लाइक ही इट्स हार्ड टू कैच हिम, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है बिकॉज ही इज़ वेरी क्लेवर. ऑल्सो अबाउट हिज मदर ही सेज, यू नो, द मदर इज़ 9 feet long, very cruel and short tempered and he does not entertain anyone and it would be a dangerous task to go to his mother. तो ये सारा उसके बारे में क्लियर बताता है. नेक्स्ट इज, does the narrator serve the summon that day? Of course not. He could not do that because Bill did not let it happen. अकेला गया होता तो शायद ढूंढ लेता, बट बिल एक्चुअली मेड हिम फूल, नहीं ढूंढ पाया था. हु इज ल्यूटकिन? इजी है, इसका आंसर आप लोग खुद से करो. ल्यूटकिन के बारे में पूरी स्टोरी में हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मिलियन, ठीक है, लॉयर न्यू मिलियन पहुंचा. डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर ल्यूटकिंस? नो, स्टार्टिंग में तो उसको पता भी नहीं था कि ये कौन है. एक्चुअली द नरेटर हिमसेल्फ टोल्ड हिम दैट आई एम हियर इन सर्च ऑफ अ मैन, और मुझे उसको ढूंढना है. उसने पूछा किसको? देन ही टोल्ड हिम कि मुझे ओलिवर ल्यूटकिन ढूंढना है. When do you think Bill came up with the plan for fooling the lawyer? जैसे ही लॉयर ने ये बताया था दैट मुझे आफ्टरनून की ट्रेन वापस लेनी है एंड टुडे आई हैव वेरी लेस टाइम इन सर्च ऑफ, लाइक आई हैव टू सर्च फॉर ल्यूटकिन. उसको समझ आ गया था कि भाई जो 5-6 आवर्स हैं इसमें इसको इधर उधर घुमाना रहेगा एंड मे बी एट द एंड ऑफ द डे आफ्टरनून में ही विल गो बैक. सो वहीं पे उसने प्लान बनाया दैट आई विल बी द वन हु विल बी टेकिंग हिम टू डिफरेंट प्लेसेस एंड विल वेस्ट हिज टाइम द एंटायर डे बेसिकली. ठीक है, तो इस तरह से उसने अपना प्लान बनाया था. Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? कोई मिलना तो नहीं चाह रहा था obviously, but because sarcastically, मैंने आपको बताया ना, sarcastically they were laughing at the lawyer and saying that they were the only one, my neighbors were the only one who couldn't meet you yesterday. So why don't you go and meet them and have a cup of tea with them? ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका इसका आंसर. नेक्स्ट वन. नाउ डू यू थिंक द लॉयर वॉज गुलिबल? गुलिबल क्या होता है? देखो, इनोसेंट लोगों को गुलिबल भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो लॉयर था वो इनोसेंट था? ऑफ कोर्स था, बेचारा, राइट, बहुत इनोसेंट था. और उसको उससे भी ज़्यादा उसको लगा था कि जो विलेज लोग होते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं एंड वी कैन ईजिली ट्रस्ट देम, राइट. तो ये उसकी मेंटालिटी थी जो कि ऑफ कोर्स बिल ने पूरी तरह से उसको समझा दिया दैट नो, वी विलेज पीपल आर नॉट सिंपल एज यू थिंक वी आर. तो हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? ऑफ कोर्स अगर वो उससे मिलता ही नहीं तो इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. सेकेंडली, इफ यू see someone, that is a theme also, right? If you see someone, if somebody is talking to you and trying to be friendly, it's not always that the person is really a friendly person. He may try to extract information from you, maybe he is trying that. और यही बिल ने किया, बातों बातों में उसने सब कुछ पूछ लिया जो लॉयर है उससे कि क्यों आए हो, किस केस के लिए आए हो, एवरीथिंग. एंड आवर लॉयर थॉट दैट ही इज अ सिंपल पर्सन, ही इज अ विलेज पर्सन, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प मी. लुक एट दिस विलेज पीपल, हाउ फ्रेंडली दे आर एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस. ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं ये लोग. ऐसा उसका मेंटालिटी था, ऐसा माइंडसेट उसने बनाया. एंड ही kept on telling all the details about his case, about the person he is searching for to
द ड्राइवर बेसिकली बिल, तो उसने क्या किया, खुद ही को बेवकूफ़ बना लिया विद दिस मेंटालिटी. सो हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड इट? ऑफ कोर्स ही कुड हैव अवॉइडेड इट. अब आप जहाँ जा रहे हो, यू डू योर वर्क ओनली, डू नॉट ट्रस्ट टू पीपल. एंड बिलीव मी, आज के लाइफ में लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ क्रूक्स अराउंड. ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं दैट यू फील द अदर पर्सन शुड बी गुड, बट वो नहीं होता है. सो इट्स गुड टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली हमें होना चाहिए, but always make sure that first you should have the like ability to identify the personality, to judge a person. आपको पहले person को judge करना है, अच्छे से समझ लेना है. Only then you know talk from your heart or you tell all your secrets to the other person. Otherwise you may be in harm. आप हो सकता है कि किसी problem में फंस जाओ बिकॉज ऑफ द पर्सन इटसेल्फ. ठीक है, क्लियर हो गया ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर वी आर डन विद दिस एंटायर चैप्टर. आपको चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मैं जो कीवर्ड्स की बार बार बात करती हूँ कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए हर चैप्टर के, आई एम गोइंग टू कम अप विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स आपको बताऊंगी. मे बी वील टेक अ लाइव क्लास फॉर दैट. Along with that, make sure to revise all your chapters of English literature from the playlist. Playlist है literature by निधि गुप्ता मैम के नाम से, आपको playlist मिल जाएगी. Go to that playlist and see all the chapters. उनके one shot revisions हैं, उनको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, revise कर लो, फिर हम लोग keywords के बारे में discuss करेंगे. ठीक है, so this is your homework from my side to be done, and I will meet you in the next video with of course a new topic. Bye everyone.